हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जेई मेंस 2023 के शिफ्ट 1 वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लिमिट t टेंड्स टू 0 1 पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी प्लस 2 पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी प्लस 3 पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी प्लस ऐसे ही बढ़ते बढ़ते अगर हम देखेंगे n पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी होल पावर साइन स्क्वायर टी है। लिमिट का कभी भी क्वेश्चन आता है, हम लोगों का पहला काम है कि हम लोग लिमिट अप्लाई करें। लिमिट अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है या कौन सा फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो आपको देखना है किसके स्थान पे लिमिट रखना है, टी के स्थान पे 0 रख के देखना है हमको। अगर हमने यहाँ पर टी के स्थान पे 0 रखा तो ये वाला क्या बन जाएगा, आपका साइन टी है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो साइन स्क्वायर 0 की वैल्यू भी 0 होगी। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो 1 पावर इनफाइनाइट की वैल्यू तो 1 मानते हैं हम लोग। लेकिन अगर हम 1 से बड़े के पावर अगर देखेंगे, अगर 1 से बड़े के पावर इनफाइनाइट आता है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो यहां पर देखेंगे कि ये भी तो आपका इनफाइनाइट होगा, ये वाला भी आपका इनफाइनाइट होगा, ये वाला भी इनफाइनाइट होगा। तो ये 2 के पावर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट हो जाएगा, 3 पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, n पावर भी इनफाइनाइट हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होगा, हम पहला काम यही करेंगे, जो सबसे बड़ा आंसर है इसमें, जो सबसे बड़ा नंबर है, हम उसको पूरी तरह से कॉमन करेंगे। तो यहां पर n पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी है, हम पूरे में से n पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी कॉमन करते हैं। अगर हम n पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी कॉमन करेंगे तो बाहर साइन स्क्वायर टी लगा है, तो हमें बाहर क्या दिखेगा, केवल n बाहर निकलेगा। तो हमें दिखेगा क्या, लिमिट n टेंस टू 0 t टेंस टू 0 n अंदर दिखेगा हम लोगों को 1 अपॉन n होल पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी प्लस 2 बाई n होल पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी प्लस 3 अपॉन n होल पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी प्लस बढ़ते बढ़ते हमें क्या दिख जाएगा, 1 दिखेगा, होल पावर साइन स्क्वायर टी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं। अगर हम लोग लिमिट पुट करेंगे अभी भी ये इनफाइनाइट बनेगा आपका, ये वाला अभी भी आपका इनफाइनाइट होगा, ये वाला अभी भी इनफाइनाइट होगा। तो फायदा क्या हुआ, फायदा ये होगा कि अभी तक n आपका इन सारे नंबर में 1 2 3 जैसे जो भी नंबर थे उसमें n क्या था, सबसे बड़ा था। अब अगर यहां पर n 1 अपॉन n हो गया या 2 अपॉन n हो गया या 3 अपॉन n हो गया, तो हम देखेंगे कि ऊपर वाला तो छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो ये लगभग आपका 0 के अप्रोक्स में आएगा। जो भी होगा तो 1 से छोटा ही हम मानेंगे। अब अगर 1 से छोटे के पावर इनफाइनाइट लगता है उसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला आपका 0 हो जाएगा, ये वाला आपका 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 होगा। ऐसे ही आगे जितने भी नंबर मिलेंगे हमको सब 0 मिल जाएंगे। तो दिखेगा क्या, दिखेगा हमको, अब चूंकि ये सारे चीज खत्म हो गए तो हमें लिमिट हम t टेंस टू 0 n होल पावर n यहां पर भी हम रखेंगे तो ये 1, ये वाला साइन स्क्वायर टी दिख जाएगा हमको। और डायरेक्ट हम लिमिट रखे हैं तो सारे में लिमिट रखेंगे साथ ही में, उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग रखेंगे हम लोग। अब यहां पर देख रहे हैं तो हमने क्या किया, ये वाला चीज अगर हम हटाएं, अगर हम यहां पर लिमिट रख रहे हैं तो लिमिट रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, केवल n इंटू 1 पावर 0, और किसी की डिग्री 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो n इंटू 1 बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, n आएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब। अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा तो क्या करना होगा, देखने में आपका क्वेश्चन दिख भी रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला काम हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, अगर हम लोग देखें तो e पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन जो y के पास में लिखा होता है वही हमारा क्या बनता है,
यहां पर इंटीग्रेशन में हम लोग लिखते हैं तो 1/x² dx होगा। अगर हम लोग इसको फाइंड करेंगे तो हमें क्या दिख जाएगा, e पावर 1/x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x हो जाएगा। ठीक है, इफ हमको मिल गया। अगला प्रोसेस हम लोगों को क्या रहेगा, हम लोग लगाएंगे क्या कि हम y इफ लिखते हैं। इफ के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, e पावर -1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q के स्थान पे आपका 1/x³ होगा x³। इफ के स्थान पे दोबारा हम e पावर -1/x लिखेंगे। ठीक है, अगर हम इसको, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन इस पे लगा है तो हम इसी को सॉल्व करेंगे, इधर तो सॉल्व करेंगे नहीं। अब हम इसको अगर लिखें तो ये 1/x इंटू ई पावर -1/x इंटू 1/x² दिखेगा। हम एक काम करते हैं, -1/x इक्वल टू अगर हमने t एज्यूम किया तो 1/x² dx इक्वल टू हमको dt दिखेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके स्थान पे हम लोग dt पुट कर सकते हैं। अगर हम dt रखेंगे तो हमें दिखेगा क्या, और जहां 1/x है वहां पर -t हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ -t इंटू ई पावर -1/x है, जहां -1/x है वहां पर t पुट हो जाएगा, इन dt होगा। ठीक है, अब यहां पर हमें देखना है कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा इंटीग्रेशन का। अगर देखेंगे तो ये वाला हमारा अलजेब्रा होगा और ये वाला हमारा एक्सपोनेंशियल होगा। आइलेट रूल अगर अप्लाई करेंगे हम लोग तो आइलेट रूल में सबसे पहले हमारा a आता है, जो भी होगा पहले वो u बनेगा, जो बाद में होगा वो v बनेगा। तो u वाला इंटीग्रेशन करते हैं तो u वाला आपका साइलेंट होगा, -t बाहर होगा। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन -t, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e पावर t होगा, होल का फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो e पावर t का इंटीग्रेशन तो e पावर t होगा, तो -t इंटू ई पावर t दिखेगा हमको, माइनस इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो -1 होगा, और माइनस बाहर निकल जाएगा तो ये हमारा +1 हो जाएगा। फिर e पावर t का इंटीग्रेशन, यहां से e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t होगा, फिर से इस पे लगेगा तो फिर दोबारा हमारा e पावर t ही दिखेगा, प्लस c हो जाएगा। t बराबर हमें क्या रखना है, अब चूंकि इंटीग्रेशन हो गया तो t के स्थान पे हम लोग -1/x पुट करेंगे, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/x, e पावर -1/x प्लस e पावर -1/x दिखेगा, प्लस c। ठीक है, ये किसके बराबर आया है, y इंटू e पावर -1/x। हम इसमें से -1/x e पावर -1/x अगर हम कॉमन करते हैं तो हमें क्या दिख जाएगा, 1/x e पावर -1/x अगर हमने कॉमन किया तो 1/x दिखेगा, +1 प्लस यहां पर नहीं था तो यहां पर c डिवाइड बाई e पावर -1/x दिखेगा। ठीक है, हम इसको इससे काट सकते हैं, हमें दिखेगा क्या, y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1 प्लस ये डिग्री नेगेटिव है, अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो c इंटू ई पावर 1/x दिखेगा। तो y इक्वल टू जो भी होगा, कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, 1/x प्लस 1 इंटू पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग cos इनवर्स x माइनस 2 sin इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x इज। तो हमें क्या करना होगा, हम लोग अगर देखते हैं यहां पर तो cos इनवर्स हम किसी को एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो cos इनवर्स x आपको पता है cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। तो अगर हमें cos इनवर्स x इज इक्वल टू लिखना होगा तो sin इनवर्स π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख देंगे। अगर हम यहां पर लिखते हैं तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x दिखेगा आपको, -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स
2x दिख जाएगा। अब अगर हम लोग देखेंगे तो हमें क्या दिख जाएगा, पाई बाई 2 माइनस ये वाला ऐड हो सकता है तो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x हो जाएगा। हम दोनों के एक दूसरे से इसको इस तरफ बुला देते हैं, उसको उस तरफ, तो हमें दिखेगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 2x इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। आपको पता है पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x हो या पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x है। जैसे यहां पर आपको दिखा कि कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x था, तो अब हमको पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x दिखेगा, तो हम लोग इसको लिख देंगे साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x दिखेगा हमको। हमें कुछ नहीं करना, हम दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देते हैं। अगर हम साइन अप्लाई करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स x। ठीक है, अब देखते हैं अगर ये होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो 2x हो गया। हम ये देख रहे हैं कोई भी ITF आपका एंगल होता है तो ये आपको क्या दिख रहा है, साइन 3 थीटा की तरह लग रहा है। तो साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब जानते हैं हम लोगों को क्या दिख जाएगा, हम लोग देखेंगे 2x इज इक्वल टू ये वाला साइन से साइन इनवर्स हटेगा तो हमें दिखेगा 3x, ये वाला हटेगा तो माइनस 4x क्यूब दिख जाएगा। ठीक है, हम अगर एक तरफ बुलाते हैं सबको तो हमें दिखेगा 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो 4x क्यूब माइनस 5x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉरी, ये प्लस का 2x था तो ये क्या हो जाएगा, हमको माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। यहां से अगर हमने x कॉमन किया तो हमें 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिखेगा। x इंटू 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिखेगा। तो x इज इक्वल टू हमें एक 0 दिखेगा, एक 1/2 आएगा, एक माइनस 1/2 आएगा। तो सामने वाले ने क्या बोला है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, मतलब जितने भी x की वैल्यूज आएंगी सबको क्या कर देना है, हमको सम कर देना है। अगर सम कर रहे हैं तो 0 प्लस 1/2 माइनस 1/2, अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समेशन ऑफ r की वैल्यू यहां पर हमको गिवन है, r बराबर 0 से लेकर के 2023, समेशन में r स्क्वायर इंटू 2023 सी आर इक्वल टू 2023 इंटू अल्फा इंटू 2 पावर 2023 है। हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है, अल्फा बराबर क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोगों का एकदम सिंपल है। r इज इक्वल टू 0 2023, हम r स्क्वायर को थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिखेंगे, हम r इंटू r माइनस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। देखने को क्या मिलेगा, 2023 सी आर। ठीक है, हम इस r का अगर मल्टीप्लाई करें इसमें तो हमें दिखेगा क्या, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू 2023 दिखेगा, r ऑफ r माइनस 1 प्लस r दिखेगा, फिर 2023 सी आर हो जाएगा। हम दोनों पे हम ये समेशन हम ये वाला दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग कर देंगे। तो r इज इक्वल टू 0 से लेकर के 2023 r प्लस 1 सॉरी r माइनस 1 2023 सी आर प्लस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से 2023 r 2023 सी आर हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, एन सी आर इज इक्वल टू एन बाई आर एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये फार्मूला हमको पता होता है।
अगर हम यही अपने इस पे अप्लाई करें तो देखेंगे क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू 2023, r -1 है, यहां पर हमने अगर अप्लाई किया तो हमें क्या दिख जाएगा 2023 इंटू 2000, दो बार अप्लाई करेंगे तो 2022, फिर क्या दिख जाएगा हमको 2021c, हमने अगर ऊपर से दो लोगों को हटाया है तो नीचे से भी दो लोगों को हटाना पड़ेगा, तो हमें दिखेगा r-2, इसके नीचे आएगा r -1 प्लस, हम अगर यहां पर अप्लाई करते हैं, यहां पर अगर अप्लाई करेंगे तो समेशन में r क्या होगा, यहां पर भी अप्लाई करते हैं, अलग करते हैं इसको, तो 2000 इंटू r इंटू 2022, फिर 2000 हमने एक टर्म गायब किया है तो 2022 बचेगा c, ये क्या हो जाएगा हमारा r -1, नीचे हमारा r आएगा। अब चूंकि यहां पर हमारा r इक्वल टू 0 लिखना गलत है, हम यहां पर r इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, हमारा कहां से है r -2, तो हम यहां पर r इक्वल टू 2 से लिखेंगे। अब यहां पर हमारा क्या हो जाएगा r इक्वल टू 1 से लेकर के 2023 लिखेंगे, ठीक है। अब देखने को क्या मिल रहा है, ये वाला आपका इससे पूरा कट रहा है, ये वाला r आपका इससे पूरा कट रहा है, बचेगा हमारा क्या 2000, अगर हम इसको देखें बाहर बुला सकते हैं, अगर हमने इसको बाहर बुलाया तो 2023 इंटू 2022 समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर के 2 से लेकर के 2023, फिर 2021c r -2 दिखेगा, प्लस अगर हम यहां से बाहर बुलाएं तो 2022 बाहर आएगा, r इक्वल टू आपका 1 टू 2023, फिर समेशन में आगे क्या लिखना है 2022c r -1 हो जाएगा। आपको पता है इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी हम लोग क्या लिखेंगे, तो पहले लिखते हैं 2023 इंटू 2022 इंटू 2 पावर 2021 प्लस इसकी वैल्यू आपकी होगी 2000, 2 पावर 2022 होगा, तो पहले लिखेंगे 2022 इंटू 2 पावर 2022, हम एक काम करते हैं 2023 इंटू, हम यहां से 2 अगर कॉमन करेंगे तो इसकी डिग्री अगर बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमने यहां से कॉमन किया तो ये 1011 दिखेगा इंटू 2 पावर 2022 दिखेगा, प्लस 2022 है इंटू 2 पावर 2022 है। हम एक काम कर लेते हैं यहां से, ये हमारा 23 है, ठीक है, हमने दोनों तरफ से 2023 इंटू 2 पावर 2022 है यहां भी और इधर भी है, हमने पूरा बाहर बुलाया तो हमें क्या दिख जाएगा 2 पावर 2022, बचेगा क्या आपका 1011 प्लस 1 होगा, इज इक्वल टू क्या था हम लोगों का 2023 इंटू अल्फा इंटू 2 पावर 2000, ये चूंकि आपका क्या है 2 पावर 2022 है, ठीक है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा 22 होगा, ये वाला आपका इससे कट सकता है, ये वाला आपका इससे कटेगा, तो आपको क्या दिख जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 1012, अल्फा की जो वैल्यू होगी 1012 आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, क्या है आपका tan इनवर्स 1 प्लस √3 डिवाइड बाई 3 प्लस √3 प्लस सेक इनवर्स √8 प्लस 4√3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3√3। देखने में क्या है हम लोगों को tan इनवर्स 1 प्लस √3 डिवाइड बाई, हम अगर नीचे से √3 अगर कॉमन कर रहे हैं तो हमें √3 प्लस 1 दिखेगा, प्लस यहां पर अगर देखें सेक इनवर्स √, हम ऊपर से 4 अगर कॉमन करें तो हमें दिखेगा 2 प्लस √3 डिवाइड बाई, नीचे से अगर हम 3 कॉमन करें तो हमें दिखेगा 2 प्लस
√3 दिखेगा। ये टोटल आपका कट रहा है इधर से, ये वाला आपका टोटल कट रहा है, दिखेगा क्या आपको, tan इनवर्स 1/√3 प्लस सेक इनवर्स 4 का रूट सबको पता होता है 2 हो जाता है, डिवाइड बाई √3 होगा। इसकी वैल्यू π/6, इसकी वैल्यू π/6, जोड़ेंगे ये 30 डिग्री ये 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री होगा, तो π/3 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इफ अल्फा इज द रूट ऑफ a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 देन फाइंड द रिलेशन इन ए बी एंड सी। पहला बात यहां पर बोला गया है अल्फा क्या है, इस क्वाड्रेटिक का रूट्स है, रूट्स मतलब उसको सेटिस्फाइड करेगा इस क्वाड्रेटिक को। ये चीज कभी भी दिखेगा तो यहां पर आप समझ जाएंगे कि जो x की वैल्यू होगी, एक ऐसा कंडीशन कभी भी दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि एक रूट इसका क्या होगा, 1 जरूर होगा। अब एक रूट 1 जरूर होगा तो यहां पर अल्फा भी क्या है, रूट है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 1 तो अल्फा इक्वल टू भी 1। हम एक काम करते हैं, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब जहां जहां अल्फा है, चूंकि अल्फा की वैल्यू 1 आ गई तो हम लोग 1 रख देंगे, 1 1 एंड 2 होगा, फिर 1 1 1 इज इक्वल टू 0 है। डिटर्मिनेंट सबको सॉल्व करने आता है, चलिए करते हैं सॉल्व। a माइनस बी, इसको पकड़ा है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -2 हो जाएगा। बीच वाले को पकड़ेंगे तो माइनस के साथ खुलेगा, फिर क्या मिल जाएगा। अब इसको पकड़ा है तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 1 होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो -2 होगा। ठीक है, अब इसको पकड़ेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 1 होगा। ठीक है, अब देखेंगे भाई ये -1 हो गया तो -a प्लस b। ठीक है, अब यहां पर -1 हो रहा है तो ये -b, ये क्या हो जाएगा हमारा +b होगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -c होगा। अब ये वाला तो आपका खत्म हो गया इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो आपका खुद 0 हो गया। अब हमको देखने को क्या मिल रहा है, ये जोड़ेंगे तो 2b माइनस a माइनस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो 2b इज इक्वल टू आपको a प्लस सी दिख रहा है। अब देखेंगे भाई एक नंबर का दोगुना और 2 नंबर का सम तभी होता है जब कोई 3 नंबर आपके एपी में होते हैं। अगर आपके कोई 3 नंबर एपी में होते हैं, बीच वाले का दोगुना होता है और किनारे वालों का सम माना जाता है, माना क्या जाता है, होता है। ठीक है, तो अगर ये 3 नंबर तब क्या होंगे, ए बी सी आपके एपी में होंगे, मतलब पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ टेंजेंट टू द कर्व 16y² प्लस 9x² इज इक्वल टू 144 intersects xy axis at a and b then minimum length of the line segment AB is। ठीक है, पहला बात इसको देखते हैं ये चीज है क्या। अगर ये है आपका इक्वेशन क्या है, 16y² प्लस 9x² इज इक्वल टू 144। हम एक काम करते हैं 144 से दोनों तरफ डिवाइड मारते हैं। अगर 144 से डिवाइड मारेंगे तो y² डिवाइड बाई आपको 9 दिखेगा प्लस x² डिवाइड बाई आपको 16 इज इक्वल टू 1 दिखेगा। ऐसा देखने पर क्या मिल रहा है, ये हमको एलिप्स का इक्वेशन दिख रहा है, मतलब जो भी हमारा एलिप्स होगा, अब देखते हैं कैसा होगा। स्टैंडर्ड एलिप्स का अगर फॉर्मूला लिखें तो x² प्लस 16, थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख देते हैं, 9 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब अगर हम देखें a इज इक्वल टू आपका 4 है, b इज इक्वल टू आपका 3 है। अब a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3, मतलब a ग्रेटर देन b है, तो जो भी आपका एलिप्स बनेगा आपका ऐसा बनेगा। हो गया। अब अगला काम क्या है, इस एलिप्स पे कोई एक टेंजेंट है जो एक्स वाई को कट करता है। सपोज कर लेते हैं कोई एक होगा, ऐसा होगा जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ये यहां पर कट कर रहा है और यहां पर कट कर रहा है। ये वाला सपोज कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट आपका ए होगा, ये वाला पॉइंट आपका बी होगा। अब हम एक काम करते हैं, अगर हमको जिस पॉइंट पर ये टच कर रहा है हम इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल लें तो हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं मंजिल तक।
अब देखेंगे अगर हमें इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पता है, a बराबर आपका 4 है, अगर हमने इसको p माना तो 4 cos थीटा कामा b के स्थान पे आपका 3 है तो 3 sin थीटा होगा। ठीक है, हम अब क्या कर सकते हैं, इस टेंजेंट का इक्वेशन बता सकते हैं, क्योंकि ये टेंजेंट आपका इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है तो इस सर्कल को भी सेटिस्फाइड करेगा, सॉरी इलिप्स को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो आपका ये वाला फार्मूला है। हमें यहां से इक्वेशन निकालना होगा, तो हम एक्स स्क्वायर को हम एक्स एक्स वन डिवाइड बाई 16 प्लस वाई वाई वन डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1। आपको समझ में आ गया होगा हम लोग क्या अप्लाई करेंगे। अब x1 के स्थान पे आपका 4 cos थीटा जाएगा, x 4x cos थीटा डिवाइड बाई 16 प्लस y1 के स्थान पे 3 sin थीटा तो 3y sin थीटा डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1। आपको पता है ये इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कटेगा, दिखेगा क्या आपको, x cos थीटा डिवाइड बाई 4 प्लस y sin थीटा डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1 होगा। हमें अगर ये वाला, अब क्या होगा, हम जान गए कि इस लाइन का इक्वेशन हमारा क्या हो गया, ये हो गया। अगर इस लाइन का इक्वेशन ये है, हम क्या करेंगे, हमें इस कोऑर्डिनेट तक पहुंचना होगा। तो ये वाला लाइन एक्स एक्सिस पर है, कट कर रहा है, तो हम जानते हैं जो भी कोऑर्डिनेट होगा हम h कामा 0 एज्यूम कर लेते हैं। मतलब जो भी कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस पर, y तो फिक्स रहेगा कि वो 0 होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहां से x इक्वल टू आपको दिखेगा 4 sec थीटा। तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपको क्या हो जाएगा, 4 sec थीटा कामा 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट पता करते हैं। इस पे खास बात क्या होती है, इस पे x की वैल्यू 0 होती है। अगर हमने x की वैल्यू 0 किया तो ये 0 हो जाएगा। ये क्या मिल जाएगा हमको, 0 कामा 3 कोसेक थीटा दिख जाएगा। हमें क्या बताना है, इसी ए बी का लेंथ बताना है। अब इस ए बी का लेंथ निकालना है तो हम बाई डिस्टेंस फार्मूला ये सब काम करेंगे। चलिए थोड़ा सा जगह बनाना होगा। थोड़ा सा समस्या जटिल है। चलिए देखते हैं। हमें अब ए बी का लेंथ निकालना है। ए का पॉइंट है आपका, ए वाला पॉइंट है आपका 4 sec थीटा कामा 0 एंड बी वाला पॉइंट है आपका 0 कामा 3 कोसेक थीटा। ठीक है, हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो हम जानते हैं रूट ओवर क्या मिल जाएगा हमको, 4 सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 3 कोसेक थीटा का होल स्क्वायर होगा। देखने में क्या मिल जाएगा हमको, 16 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा। हम एक काम कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा को हम बाई आइडेंटिटीज हम tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमको दिखेगा क्या, 16 माइनस 16 सॉरी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोगों का होता है, हम लोगों का सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 16 प्लस 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 9 प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा दिखेगा आपको, ये रूट में है। हम जानते हैं ये 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, 25 प्लस 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा, ये दिख रहा है। अब बात आएगा कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे।
तो सिंपल सी बात, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, बीच में प्लस का साइन है, तो हम लोग बस AMGM लगा देंगे। AMGM अगर लगाएंगे तो हमें दिखेगा क्या, 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 टर्म्स है तो 2 ग्रेटर देन आर इक्वल, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 16 tan स्क्वायर थीटा, प्रोडक्ट करेंगे डायरेक्ट कट जाएगा आपका, तो 16 इंटू 9 दिखेगा रूट में, है ना भाई। तो हम इस 2 को उधर भेजेंगे तो 16 9 जा होता है 144, 144 का रूट 12 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा हमको 24। तो 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 24। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है, इसका जो मिनिमम वैल्यू, चूंकि ए बी का हमें मिनिमम लेंथ पूछा है तो इसका मिनिमम वैल्यू अगर रखेंगे तो 24 होगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा, रूट में 25 प्लस 24 दिखेगा, 25 प्लस 24 इक्वल टू हम लोग को क्या दिखेगा 49, और 49 का रूट होता है 7। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है 7। ठीक है।